नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। ओके, कॉन्सेप्ट है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है, तो हम कहते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ a b c। ओके, तो गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। इसको अगर मैं a कंसीडर कर लूँ, इसको मैं b कंसीडर कर लूँ, इसको मैं c कंसीडर कर लूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना। ऐड करते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए x का x कैंसिल आउट, y से y, z से z कैंसिल आउट, क्या वैल्यू मिलती है आपको? 0। मतलब क्या हो गया? रिजल्ट कितना आना चाहिए? 3 टाइम ऑफ ए बी सी, यानी 3 टाइम ऑफ ए कितना हमारा था? x माइनस वाई, बी कितना हमारा? y माइनस जेड, सी कितना है हमारा? z माइनस एक्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के, एंड यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है एन टर्म का, ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन है। यहाँ पर एन हमारा 1 और उससे बड़ा होगा। क्लियर? तो वैल्यू बतानी है, ए की पावर 10 माइनस 2 8 बेस 8 डिवाइडेड बाई 2 ए की पावर ए बेस 9। ओके, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखते हैं क्या हमें क्या क्या चाहिए। 8 10 चाहिए, तो हम 10 को रिप्लेस करते हैं अल्फा की पावर 10, बीटा की पावर 10, यहाँ पर 9 माइनस बीटा की पावर 9 एंड ए बेस 8 चाहिए आपको, 8 और बीटा की पावर 8। ओके, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब एक्स रिप्लेस बाई अल्फा, 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली बीटा भी इसका रूट्स है, तो क्या कह सकते हैं? बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें जो रिलेशन हमको गिवन था इसने हमें हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी आसान कर दी। हमें चाहिए था ए बेस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, यानी अगर हम यहाँ 10 डालेंगे तो यहाँ 10 10 आ गया, 9 डालेंगे तो 9 9 आ गया, 8 डालेंगे तो 8 8 आ गया। अगर मैं गौर से देखिए, अगर मैं अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? करते हैं 8 से, तो कितना हो गया? 8 10 अल्फा हो गया, 6 अल्फा की पावर 9 2 अल्फा की पावर 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली ये काम मैं बीटा में करता हूँ, बीटा की पावर 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 10 हो गया, 6 बीटा की पावर 9 हो जाएगा और 2 बीटा की पावर 8 हो जाएगा। ओके, अब गौर से समझिए, अब मुझे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। क्यों? कि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि हमें चाहिए क्या, करना क्या है, हमें डिफरेंस चाहिए, यानी अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 चाहिए, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 चाहिए, और अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 हमको चाहिए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हमारे लिए बहुत आसान है। हमने इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया, इसको 2 कंसीडर किया। इक्वेशन 1 में से अगर मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखिए कितना होगा, दिस माइनस दिस, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 आ गया। ओके, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, सेकंड प्लेस एलिमेंट में से कितना होगा? 6 कॉमन लिया आपने, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 आ गया। फिर सिमिलरली इसको कॉमन लिया तो कितना हो गया? अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 आ गया, देन वी से 0। अब गौर से देखिए, हमने अभी यहाँ निकाला था, हम यूज करेंगे अल्फा टू द पावर 10 माइनस बी टू द पावर 10 कितना है? ए बेस 10। यहाँ पे कितना है? अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 क्या है? ए बेस 9। यहाँ पर अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 बोले तो 1 बेस 8।
चाहिए क्या हमें रिजल्ट, हमें रिजल्ट चाहिए इसका, यानी 8 बेस 10 माइनस 2 बेस 8 इज इक्वल टू, हम क्या देखते हैं 6a बेस 9। यहाँ से क्या चाहिए हमें 2a बेस 9 चाहिए, तो उसको नीचे ले जाते हैं, तो बेस 8 10 माइनस 2a 8 अपॉन 2a 9 क्या बचा 3, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल पर बेस्ड है हमारा। द पॉलिनोमियल px हमारे पास है एंड qx पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल मौजूद हैं। ये कहते हैं कि इन दोनों पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर r1 एंड r2 मिलता है, यानी px के लिए r1 मिलता है और qx के लिए r2 रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, और इन दोनों रिमाइंडर का रेशियो भी हमको दिया हुआ है 2:1, तो k की वैल्यू बतानी है। क्योंकि x माइनस 2 इन दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब अगर हम px को डिवाइड कर देंगे x माइनस 2 से, तो उसको 0 के बराबर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, यानी 2 पर कितने रिमाइंडर मिल रहा है r1 मिल रहा है। ठीक है ना, एंड q पर q पॉलिनोमियल के लिए 2 पर रिमाइंडर मिल रहा है r2। ये हमको पता है। ये कुछ क्वेश्चन कुछ जेईई मेंस के स्टाइल में पूछा गया क्वेश्चन है ना, जेईई मेंस के अंदर भी रेंज डोमेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसी स्टाइल में पूछे जाते हैं, उसी स्टाइल में इस क्वेश्चन को पुट अप किया गया है। ठीक है, अब इसका रेशियो हमारे पास है कितना r1 अपॉन r2, ध्यान देखिए कितना है, पुट कर देते हैं, कितना हो गया 2 को पुट करिए px के अंदर 16 प्लस 4k माइनस और प्लस 5 अपॉन, इसमें पुट कर दें 2 2 8 6 2 4 8 8 यहाँ हो गया प्लस 8 प्लस 2 प्लस के, रेशियो किसके बराबर है हमारा ये 2 अपॉन 1 के इक्वल गिवन है। ये हो गया 15 प्लस 4k अपॉन 14 प्लस k इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 प्लस 4k विच इज इक्वल टू 28 प्लस 2k, इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ 2k बचा, इधर 13 मिला, देन क्या मिल गया k इज इक्वल टू 13/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीनियर इक्वेशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, किताबों में आपको हर बुक्स में मिल जाएगा क्वेश्चन, हर दूसरी बुक में मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्वेश्चन आपको दिए गए ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्या है हमारा ये, a boat goes to 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एक बोट है जो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है इन 6 आवर। Also it's covered 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम, यानी 12 अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम को भी कवर करने में इसको 6 आवर्स ही लगते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्टीम एंड रेस्पेक्टिवली इन किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड बतानी है बोट की और क्या कहते हैं स्टीमर की स्पीड क्या होगी। लेट कर लेते हैं, बोट की स्पीड को हमने x कंसीडर कर लिया, स्टीमर की स्पीड को हम जो है y कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, स्पीड ऑफ स्टीमर कितना हो गया x माइनस वाई होगा। अब स्टीमर केस में क्या होता है x सब्ट्रैक्शन होता है, एंड स्पीड ऑफ डाउन स्टीमर हमारा x प्लस वाई होगा। ठीक है ना, एंड एक और कॉन्सेप्ट है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात क्योंकि टाइम की हो रही है, टाइम की फॉर्म में दिया हुआ है t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इसने कितनी देर में, स्पीड क्या है इसकी x माइनस वाई प्लस 24 किलोमीटर x प्लस वाई
which is equal to 6 hour. First condition. According to second condition, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है ये. x माइनस वाई अप स्टीमर, और नेक्स्ट कितना है 36 किलोमीटर अपॉन x प्लस वाई. ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस भी 6 आवर्स में कंप्लीट करता है. अभी दो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं. क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसको मैं रफ कर देता हूँ. इक्वेशन 1 में 3 का और इसके अंदर 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हम एलिमेटिंग मेथड से इस्तेमाल कर लेते हैं. तो 16 48, 5 48 कितना हो गया 48 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18. दूसरी बन गई हमारा 48 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 144 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 24. सब्ट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली, कैंसिल आउट किया तो कितना बता माइनस 72 अपॉन एक्स प्लस वाई बचता है. यहाँ पर -6 अपॉन 6 बचता है आपका. तो हम क्या कह सकते हैं, इसको से काट दें, 12 टाइम हो गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 हो गया. इसको इक्वेशन किसी पुट कर देते हैं हम, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 आएगा. ऐड कर दीजिए तो 2x इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू 8 आ गया. देन y उठाकर किसी भी क्वेश्चन पुट करें तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और आसान क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है. ये कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द 8:7 रेशियो. मंथली इनकम जो है हमको दी हुई है 8:7 रेशियो, और जो एक्सपेंडिचर जो है हमारा दिया हुआ 19:16 रेशियो. सिंपल क्वेश्चन है. तो क्या बताना, और दोनों की सेविंग जो है हमारी कितने 5000 है पर मंथ. तो बताना मंथली इनकम क्या होगी ईच की. ओके ठीक है. तो देखिए एक्सपेंडिचर को हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या होगा हमारा मंथली इनकम हमारी, हमने सपोज कंसीडर कर ली x, और एक्सपेंडिचर को हमने y कंसीडर कर लिया. ओके तो देखें कितना सेविंग हो रही है ए के जरिए. कितना ए का मंथली इनकम कितनी हो गई 8x हो गई, माइनस 19y इज इक्वल टू हमारा 5000 आ गया. ठीक है ना. सिमिलरली बी के लिए देखते हैं, बी की इनकम हो गई मंथली 7x. ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 16y विच इज इक्वल टू 5000. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. क्योंकि यहाँ पर ये दोनों राइट साइड जो है आपस में इक्वल नजर आ रही है 5000, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं आसानी के लिए. तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 7x माइनस 16y. इसको इधर ले जाइए, x बच गया, इधर आ गया 3y, यानी x इज इक्वल टू 3y. अब हमारे लिए आसान है. तो एक की इनकम कितनी हो गई, एक की इनकम कितनी, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, इसको पुट कर दें हम, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो हो गया हमारा 8 3y इक्वल टू 19y इज इक्वल टू 5000. तो क्या हो गया 5000, ये हो गया 5y इज इक्वल टू 5000. y की वैल्यू हो गई हमारी 1000, तो x की वैल्यू हमारी हो गई 3000. ओके तो a की इनकम कितनी होगी, a की इनकम कितनी है 8x है 24,000. b की इनकम कितनी होगी हमारी 7x है तो 21,000. ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके